is mature enough. उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा दिया कि जी मुझे माफ कीजिए, और बस उसके बाद मैंने कभी जर्नलिस्ट लेडीज को तो इंटरव्यू दिया ही नहीं। आपकी अदालत में क्रिकेटर मनोज प्रभाकर पर आरोप है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। मनोज, ये तो शायद इल्जाम आप मानेंगे कि मनोज प्रभाकर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ मैं सीरियस होता हूँ, और मैं अपने सामने वाले खेलने से वाला जो होता है उसको यही कहता हूँ, यही सोच के खेलता हूँ कि उसको मैंने आउट करना है। और अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो बॉलर को अगर वो जैसा बिहेव करता है तो वैसे ही उल्टा मैं बिहेव करता हूँ। अब ये तो है नहीं कोई ऑस्ट्रेलियन आया या वेस्ट इंडिया आया और मुझे गाली दे और मैं कहूँ थैंक यू वेरी मच। ये मनोज प्रभाकर नहीं। एग्रेशन इज मस्ट। अगर आप एग्रेसिव नहीं होंगे तो जैसा मैं खेलता हूँ, अगर एग्रेसिव नहीं होगा तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता। दिस इज द वे आई प्ले। लेकिन ये जो एग्रेसिवनेस है जरा ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर दिया आपने? एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मनिंदर सिंह को आपने बैट से मारा था, उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर भी लिखानी पड़ी। नहीं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, पर वो तो इन द हीट ऑफ मोमेंट मैंने मारा नहीं था, लग गया था उससे। मैंने ऐसे किया तो वो इधर ही खड़े थे, बात कुछ और हो रही थी तो इसके यहाँ बैट लगा तो उन्होंने सोचा कि ये जान के मार दिया। अगर दोस्तों को आप ऐसे मारते हैं तो दुश्मनों का क्या करेंगे? मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। शायद आपसे हो जाए अगर आप। बरेली में एक फोटोग्राफर की आपने पिटाई कर दी थी क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में आपकी तस्वीरें ले रहा था। देखिए जी, अब जब आदमी चेंज कर रहा हो कपड़े और आप उसकी नंगी तस्वीर खींचेंगे तो कैसा लगेगा बताओ। मैंने मारा नहीं था, मैंने सिर्फ रोका था कि भैया ऐसी तरह कपड़े दरवाजा बंद करके बदलने चाहिए। नहीं तो ड्रेसिंग रूम में अब कौन है? मैं अकेला थोड़ी था। ये फिल्म इंडस्ट्री का वो थोड़ी ना मेकअप रूम की आप अकेले हो। यहाँ तो ड्रेसिंग रूम में तो सारे बैठे हुए हैं, तो उसमें आके अगर कोई आपकी सिर्फ अकेली और आपकी बिना कपड़े की तस्वीर लेगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आपका प्रिंसिपल ये है कि जो भी राह में मिला उसके दो जड़ दिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा ये तो सरेआम गलत इल्जाम है मेरे ऊपर। और सिर्फ मैं तो बहुत दोस्त बनाता हूँ, दुश्मन मैं कभी बनाता ही नहीं। जिस समय कपिल देव कप्तान थे उस समय आपने कपिल देव के खिलाफ कुछ रूड कमेंट्स पास किए थे। देखिए जी, रूड कमेंट्स मैंने कपिल पाजी के लिए कभी नहीं बोला। वो तो एक ऐसे हैं खिलाड़ी रहे हैं कि अगर ग्राउंड में हो तो पैर छूने का भी दिल करता है, तो ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं। कभी बोला भी होगा तो ऐसे ही मुंह में बड़बड़ कर दिया होगा, उन्होंने कुछ और सुना होगा, पर मैंने उस आदमी के लिए कभी गलत नहीं बोला। आपके रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जी, उसमें लिखा है कि मनोज का टेम्परामेंट इतना खराब था एक वक्त में कि उसने मेरे साथ भी बुरा बर्ताव किया। शायद उन्होंने इस इंसिडेंस को लिखने के लिए, मतलब पूरा अपना कॉलम लिखने के लिए शुरुआत इससे कर दी होगी, क्योंकि मैंने उनको कभी ऐसा कोई मौका नहीं दिया। कभी आपकी लड़ाई होती है टीम के मैनेजर से, कभी आपकी लड़ाई होती है टीम के कैप्टन से? नहीं, मैं कभी किसी से नहीं लड़ा। आपने रिटायरमेंट के वक्त एक लेटर रिलीज किया है प्रेस को। जी, उस लेटर में आपने लिखा है कि आई हैव हैड अ फ्यू टिप्स विद द मीडिया एंड अ फ्यू विद फेलो क्रिकेटर्स। तो ये फेलो क्रिकेटर्स कौन थे जिनके साथ टिप्स हुए थे आपके? आप कह रहे हैं मैं किसी से लड़ा नहीं? नहीं, कभी भेदभाव हो गया होगा, पर मुझे ऐसा कुछ इस तरीके से नहीं लिखा मैंने, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो आदमी गलत तरीके से लेता है, तो शायद इस तरीके को लेके उस जो भी हमारे फेलो क्रिकेटर्स जो मैंने लिखा है उन्होंने गलत फहमी में लिया हो। मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं। जी, स्पोर्ट्स चैनल नाम की एक वीडियो मैगजीन एक जमाने में निकलती थी जी, और दूरदर्शन पर भी आपने एक इंटरव्यू दिया था जी, और उस इंटरव्यू में आपने साफ कहा था कि अजहरुद्दीन एक लायक कप्तान नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन था कि इफ नॉट अजहरुद्दीन हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। पटौदी साहब इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमें कुछ पता ही नहीं था इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, नए नए आए थे, हमने उसका आंसर दे दिया। तो उन्होंने जो छापा अखबार में, तो इफ नॉट अजहरुद्दीन हटा ही दिया। उन्होंने कहा कि अगले दिन हेडिंग से अखबार में मनोज प्रभाकर क्रिटिसाइज अजहरुद्दीन कैप्टनसी। तो अब बताओ, अब मीडिया के साथ क्या सलूक किया जाए? ये तो चलता ही रहता है। मगर
मैं हमेशा जो इंटरव्यू दिया है मुझे मिसकोट किया गया है आज तक। क्या वजह, आपसे कुछ खास रिश्ता नहीं है क्या- वालों का कि आपको मिसकोट कर देते हैं? नहीं, वो कहते हैं ना, एक आदमी ने मुझसे पूछा था कि कंट्रोवर्सी आपको चेज करती है या आप कंट्रोवर्सी को चेज करते हैं? तो मैंने बोला वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरी किस्मत में यही है, चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं, न्यूज में रहता ही रहता हूं। आपकी अदालत में मनोज प्रभाकर पर इल्जाम है कि इनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम को नुकसान हुआ। मनोज, वैसे तो दावा यह है कि आप बड़े ऑलराउंडर हैं, बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, फील्डर भी हैं, लेकिन पिछले दिनों में फील्डिंग आपकी खास तौर से इतनी खराब रही है कि टीम वालों ने आपका नाम इंडिया गेट रख दिया है। नहीं, मुझे याद है एक इंसिडेंस, जब मैंने कैच छोड़ा नहीं, छूट गया था, तो वो ही मुझे लगता है उसी को लेके उन्होंने इंडिया गेट रख दिया या और कुछ बोल दिया। पर लोग ये नहीं देखते कि उसने उस मैच में क्या क्या किया। वो ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक कैच छूट गया, वो ये नहीं देख रहे उसने 80-85 रन बनाए और उसने अच्छी बॉल लेके करके पहला जो विकेट लिया, उसको कोई सब भूल जाते हैं, सिर्फ यही देखते हैं कि मनोज प्रभाकर ने कैच छोड़ दिया, टीम हार गई। देखिए, एक जमाने में आपको स्ट्राइक बॉलर अजहरुद्दीन मानते थे, और जब टीम मुश्किल में होती थी और खासतौर से दूसरी टीम वाले ज्यादा पिटाई कर रहे होते थे इंडियन बॉलर्स की, तो मनोज प्रभाकर को लाया जाता था 2 ओवर डालने के लिए, जिसमें से एक आध विकेट निकाल लें। लेकिन धीरे धीरे अजहरुद्दीन का वो विश्वास आपके ऊपर टूट गया। आपको पहले 5 ओवर्स डालने वाला बॉलर कहा जाता था, फिर 2 ओवर्स डालने वाला बॉलर कहा जाने लगा, फिर 0 हो गया। आदमी हमेशा एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं करता जिंदगी में। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी परफॉर्मेंस, अब ये तो नहीं हर दिन तो संडे नहीं होता, थोड़ी परफॉर्मेंस खराब भी होती है, दूसरे दिन परफॉर्मेंस अच्छी भी होती है। कि स्ट्राइक बॉलर यस, ये चेंज होता रहता है, जैसे कि पहले कपिल देव थे, फिर मनोज प्रभाकर आए, अब श्रीनाथ हैं, तो हर एक बॉलर का टाइम हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन आप मानते हैं कि आप स्लो डाउन हो गए थे, जैसे कि जीआर विश्वनाथ ने इल्जाम लगाया? स्लो डाउन का मतलब ये नहीं कि आप उसकी बॉलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। स्लो डाउन, उससे पूछो तो सही क्या प्रॉब्लम क्या है। अब आप ये वर्ल्ड कप में देखो, जितने भी तेज गेंद फेंकने वाले हैं सबकी पिटाई हुई है। तो मैं यही सोचता रहा, क्योंकि मैं इतना तेज तो हूं नहीं, मैं सिर्फ यही सोचता रहा अगर बॉल को हल्का स्लो कर दिया जाए तो दे हैव टू हिट, कि आएगा नहीं बॉल बैट पर, तो मे बी आई ट्राइड समथिंग एल्स एंड दे थॉट समथिंग एल्स। अब ऐसा हिट किया कि 2 ओवर में 34 रन। अब ये तो वकार यूनिस साहब ने भी 2 ओवर में 45 रन खाए, मगर ये और बात है कि मनोज प्रभाकर की जो परफॉर्मेंस है वो काउंट हो गई, ये उनकी वजह से मैच हार गए। वकार यूनिस अभी भी टीम में है। आपको क्या लगता है कि पिट पिटा के भी आपको टीम में रखना चाहिए था उन्हें? ये तो मैं यही कहता हूं इसमें कि हर आदमी का बुरा दिन होता है, शायद वो मेरा बुरा दिन था। देखिए, बड़े साफ तौर पर अजीत वाडेकर ने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी, इसकी वजह से उसको ड्रॉप करना पड़ा। खराब थी एक मैच में, जो आदमी 10 साल से परफॉर्मेंस दिए जा रहा है और सब अप्रिशिएट करते हैं, और एक मैच बाई चांस उसका खराब हो गया, तो इसका मतलब वो 10 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया गया। ये तो कहाँ की इंसाफी है, आप बताएं। आपने उनसे पूछा नहीं कि ऐसा क्यों अन्याय किया जा रहा है मेरे साथ? अगर मैं कप्तान हूं तो मैं बोलूंगा डोंट वरी, वी आर जस्ट ट्राइंग समथिंग एल्स, सो यू विल बी देयर। तो मैं नहीं सोचता कि उन लोगों में इतने गट्स थे कि मुझे आगे एक्सप्लेन करते कि हम तुझे क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। मेरा ख्याल उनमें हिम्मत ही नहीं थी, और जो मैं सोचता हूं ये ऐसा आदमी तभी करता है जब वो गलत हो। इंडियन टीम के कैप्टन अजहरुद्दीन ने कहा आपको कि कोई बात नहीं, अगर ड्रॉप कर दिया तो आई विल सपोर्ट यू? वो बाद में कहा कि जब मैं ड्रॉप कर दिया, उससे पहले उन्होंने बताना, वो तो तब मुझे पता चला जब अखबार में लिखा कि मनोज वोंट बी प्लेइंग इन दिस मैच, देन आई वेंट टू हिम। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे टाल दिया कि इंशाल्लाह यू विल बी देयर। आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज दैट वाज नॉट ओनली हिज डिसीजन। जो कैप्टन है टीम के, उन्होंने तो ये सेलेक्टर्स को बताया होगा ना कि इनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है, इन पर मुझे भरोसा नहीं है, इनसे अब मैं बॉल नहीं कराना चाहता हूं। तो ऐसे तो चलो, मैं सोचता हूं एक मैच में मैंने परफॉर्मेंस खराब हुई, मुझे निकाल दिया, ठीक है। अब आप सेमीफाइनल देखिए, वहां सिर्फ 2 लोगों की परफॉर्मेंस थी, बाकी 0, तो बाकी 9 चेंजेस क्यों नहीं हुए? उसमें अजहरुद्दीन भी थे।
अगर ऐसी बात होती, इतने गट्स हैं उनमें ड्रॉप करने के, तो टीम चेंज करनी थी ना पूरी। सचिन से अगर वो 9 ड्रॉप्स होते थे तो अजहरुद्दीन साहब भी बाहर होते थे, सिर्फ सचिन और कुंबले बच जाते थे, तो उनसे अब कहां तक खेलोगे? तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके पीछे कोई और वजह थी निकालने की? ये तो आपने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूं। हो सकता है। अब मैं उनके दिल की बात कैसे जान सकता? मैं तो अपने दिल की बात बता सकता हूँ ना। Manoj, are you being diplomatic because if you say anything now, it might affect your benefit match? बेनिफिट मैच क्या है? कितने पैसे होंगे उसमें? मैं पैसे के लिए तो कभी लड़ा ही नहीं। मनोज प्रभाकर में एक ही खासियत रही है, वो काले को काला बोलता है आज तक। जो गलत है उसको वो मैंने गलत ही बोला। आपने कहा कि सम एस्टीम्ड पीपल। जी मैंने बोला। ये सम एस्टीम्ड पीपल जिनके व्यवहार से आपको तकलीफ हुई, जिनका ट्रीटमेंट आप कह रहे हैं खराब था, उनके तो कुछ नाम भी होंगे? नाम अब आपको सोचना चाहिए ना। सम एस्टीम्ड पीपल का मतलब है जिन्होंने सिलेक्शन किया, मतलब पूरी कमेटी बैठी हुई थी, तो वो गलत। देखिए, सच ये है कि आप उनको आज गलत कह रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि जिस समय मैच खत्म हुआ था, आपकी खराब परफॉर्मेंस हुई थी, उस समय आप अपने डीमोटिवेटेड थे और आप रिटायर होना चाहते थे। ऐसा कभी नहीं बोला मैंने।